अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्लास 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। जैसे कि हम जानते ही हैं कि इंडिया जो एक बहुत बड़ी कंट्री है, इसमें जो है ज़्यादातर जो एक्टिविटी होती है एग्रीकल्चर्स की होती है, यानी कि ज़राअत का काम ज़्यादा होता है यहाँ पे। हम देखते हैं एग्रीकल्चर बेसिकली डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड से। एग्री मीन्स सॉयल एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन, यानी कि सॉयल कल्टीवेशन, काश्तकारी को हम क्या एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर हम कहते हैं आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल। काश्तकारी जो करते हैं हम सॉइल पे, या जो फसल उगाते हैं, या जो हमारे जो लाइव स्टॉक मवेशी होते हैं इसके उसको हम पालते हैं, इन सब जो एक्टिविटी को हम एग्रीकल्चर कहते हैं, यानी कि फार्मिंग भी उसको हम कहते हैं। इंडिया में जो है 70% लोग जो है इसके साथ मुंसलिक हैं। अ, सबसे पहले हम देखेंगे कि तीन किस्म की एक्टिविटी होती है, तीन किस्म के काम होते हैं। सबसे पहले जो एक्टिविटी होती है प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शियरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी हम उसको कहते हैं कि जिसमें जो है हम नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे फार्मर्स हैं, किसान भाई हैं, वो फिर फसल उगाते हैं, फिर फसल तैयार करते हैं, फिर वो मार्केट में बेचते हैं, यानी कि नेचुरल रिसोर्स जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हो गए, उनके साथ फिर वो लगे रहते हैं। यानी फ़िशिंग, हम ये भी नेचुरल सोर्स है फ़िशिंग, क्योंकि जो फ़िश है एक नेचुरल सोर्स है। तो इसके साथ फिर वो फ़िश मछलियाँ पकड़ते हैं, यानी बाकी मवेशी जो हम पालते हैं उनको, उन सबको हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटी। यानी कि जो हमारा जो फार्मर होता है, ज़िम्मेदार होता है, वो प्राइमरी एक्टिविटी के साथ ज़्यादा कंसर्न होता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो सेकेंडरी एक्टिविटी आती है, इसके बाद में प्रोसेसिंग होती है रिसोर्सेज की। जो हम रिसोर्सेज तैयार होते हैं, रिसोर्सेज जो तैयार हो जाते हैं, फिर जो रिसोर्स है हमको हम मार्केट में ले जाते हैं, फिर वहाँ पे फैक्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रीज होती है। फिर इसकी जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं, प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। इन प्रोडक्ट तैयार होने में हम उसको कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। फिर ये तैयार प्रोडक्ट होता है, फिर वो मार्केट में बेच देते हैं। जैसे प्रोडक्ट आप बोलोगे कि प्रोडक्ट्स कौन कौन से तैयार होते हैं। देखिए, पहले तो हमने यहाँ वीट बनाया, जो ज़िम्मेदार होता है वो वीट जो इसकी काश्तकारी करता है, फिर वो मार्केट में जाता है। उसके बाद जो है सेकेंडरी एक्टिविटी आती है, फिर वो वीट से हम बिस्किट्स बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, वो केक्स बनाते हैं। यानी कि सिल्क, और जो सिल्क आता है या कॉटन आता है, इसमें जो होती है फार्मर्स जो करते हैं प्रोडक्शन करते हैं, फिर वही मार्केट जाके फिर वो कपड़ा बनता है इससे, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। यहाँ हम कहते हैं कि जो स्टील होता है, जो आयरन होता है, वो जब एक्सट्रैक्शन होती है नेचुरल सोर्स की, आयरन जो होता है, जो आयरन होता है या बाकी जो होता है, फिर हम स्टील बनाते हैं। इसको स्टील से जो बहुत सारी ऐसी चीज़ होते हैं जो हम बनाते हैं, फिर मार्केट में बेच देते हैं। इसको हम सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं। इसके बाद है टर्शियरी एक्टिविटी। देखो, जब हम काम करते हैं, चाहे कोई ज़िम्मेदार काम करता हो, चाहे कोई इंडस्ट्रीज़ में काम, कोई भी काम हो, लेकिन उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, एक हेल्प की ज़रूरत होती है। जब हम देखते हैं किसान भाई के लिए एक क्या होता है कि उनको सपोर्ट होती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है। उनको जो फसल जो होती है, इसको इंश्योरेंस करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभार जो फ्लड आता है, या जब हेल स्टार्म होता है, बर्फ़ की वजह से, फिर यहाँ तूफ़ान की वजह से फिर जो है नुकसान हो जाता है। उस नुकसान को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको इंश्योरेंस करते हैं, ताकि जो फार्मर होता है इसको जो पैसे मिले, इसको घाटा ना आए। इसी तरह से फिर पैसे की बात होती है। जैसे यहाँ पे होता है, आजकल देखते हैं हम कि चीज़ किसान क्रेडिट कार्ड, किस लिए देते हैं, ताकि जो फसल जो उसमें जो एक्टिविटी आती है, उसमें मजदूर लगते हैं, बाकी चीज़ हम सीड्स जो लाना पड़ता है, फिर बाकी जो काम करना पड़ता है, तो उनको जो एक पैसा दिया जाता है, ये लोन दिया जाता है, इसको हम किसान क्रेडिट कार्ड जैसे जैसे हमारे पास अवेलेबल है। तो इस वजह से फिर वो जो है उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसी तरह से ट्रांसपोर्ट की बात आती है। ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि हमने मटेरियल तैयार किया, लेकिन उसकी ट्रांसपोर्टेशन करनी होती है, फिर वो गाड़ी में दूसरी जगह पे लेना होता है। जैसे यहाँ पे कोई चीज़ तैयार हुआ, तो यहाँ से या बाहर से कोई मेडिसिन बनता, फिर यहाँ लाना पड़ता है, यहाँ से जो चीज़ है वो बाहर लेनी पड़ती है, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। फिर कारोबार की, ये नहीं कि हमने कोई चीज़ तैयार की, फिर उसकी ट्रेडिंग होती है, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेना पड़ता है, फिर उसको मार्केटिंग होती है, या एडवर्टाइजिंग होती हैं। कोई भी हम चीज़ बनाते हैं, फिर उसको एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो इनको हम इन सपोर्ट की ज़रूरत, ये सर्विसेज की ज़रूरत होती है। इसको हम टेरिशरी एक्टिविटी भी कहते हैं।
लेकिन अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, ये प्राइमरी एक्टिविटी है। सबसे पहले यही आता है, क्योंकि हम जो हमारे जो किसान जो फार्मर्स होते हैं, वही फिर फसल उगाते हैं या फ्रूट्स तैयार करते हैं या वेजिटेबल सब्जियां तैयार करते हैं, फ्लावर्स तैयार करते हैं या मवेशी पालते हैं। ये सब इस एक्टिविटीज़ में आता है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आता है। क्योंकि हम देखते हैं कि इंसान में जो 50% जो एक्टिविटी होती है वो एग्रीकल्चर रिलेटेड होती है, यानी कि 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन जो है डिपेंडेंट होती है एग्रीकल्चर पे होती है। लेकिन एग्रीकल्चर तो हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। पहले हमें देखना होता है कि टाइप ऑफ टोपोग्राफी ऑफ सोइल या क्लाइमेट देखना होता है। क्लाइमेट, आब हवा, ये अगर हम कहेंगे कश्मीर में जो है एप्पल की प्रोडक्शन होती है, एप्पल तैयार होते हैं, लेकिन बाहर ऐसा नहीं होता है। जैसे बाहर में बनाना बनाना की कल्टीवेशन होती है, लेकिन कश्मीर में नहीं होती है, क्योंकि ये डिफरेंट होता है। ये डिपेंड, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यहाँ पे एक आब हवा है और दूसरी जगह पे दूसरी आब हवा है। इसी तरह से सोइल की हम देखते हैं। सोइल जो भी हम कल्टीवेशन जो होती है, जहाँ पे ये क्रॉप जो है उगाए जाते हैं, उस लैंड को हम कहते हैं अरेबल लैंड, यानी कि फर्टाइल लैंड जो होती है, जहाँ पे हम ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं, जहाँ पे हम कल्टीवेशन करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हमने ये बात भी अब आपके समझ में आया होगा कि ज़मीन, ये जो हमारी ज़मीन होती है, ये भी देखने पड़ते हैं कि ये किस टाइप की है। ये फर्टाइल है, अगर ये बंजर ज़मीन है तो उसमें हम फसल नहीं उगा सकते हैं। हाँ, अगर ये ज़मीन फर्टाइल है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हम जो है कल्टीवेशन कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि वहाँ पे जो क्लाइमेट है उसको सपोर्ट करता है, फ्री है, तभी हम वहाँ पे वह उस टाइप के कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो यही जो प्रॉब्लम, यही वजह होती है कि एक जगह में जो है एक फसल जो है की प्रोडक्शन होती है, उगाए जाते हैं, दूसरी जगह दूसरी किस्म की। यहाँ पे जैसे हम कश्मीर की बात करें, यहाँ पे एप्पल्स होते हैं, यहाँ पे अखरोट निकलते हैं। तो अखरोट का जो होता है, जो प्लांट होता है, उसको इस तरह, उसको ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा क्लाइमेट चाहिए जिससे जो फिर जिसको फेवर करता हो, और फिर जो है इसकी ग्रोथ होती है। अगर हम एप्पल का जो ट्री हम बाहर लगाएंगे, प्लांट लगाएंगे, तो वो वहाँ पे नहीं बढ़ेगा, वहाँ पे उसकी ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि ये कश्मीर में इसको सपोर्ट होता है। कश्मीर में जो है क्लाइमेट है उसको सपोर्ट करता है। तो इस आज तो हमने यही पढ़ा। कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि किस तरह और भी होते हैं एग्रीकल्चर, उसमें टाइप्स और भी होते हैं, सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।